नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, इसका फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसकी पुख्ता तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर ये तय करेंगे कि अब की बार राजस्थान किसका होगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से ही अपनी अपनी जीत की घोषणा कर दी है। लोकतंत्र के महापर्व के लिए मतदान कर्मियों की टोली बूथों की तरफ रवाना हो गई। कई टोलियां मतदान केंद्रों पर हाजिर भी हो गई। हालांकि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी, लेकिन सियासत ने जीत की दावेदारी में मतदान का इंतजार जरूरी नहीं समझा। राजस्थान में अंडर करंट चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, वो मैं महसूस करता हूँ। गांव के गांव जो है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को, तो मेरे कंट्रोल रूम में मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। ये तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। ये मैं कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। और जब मैं इतिहास बनाने की बात करता हूँ तो 13 में हम 163 सीट ला चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड ये जिम्मेदारी देगा विधायकों की अनुशंसा पर, वो मुख्यमंत्री होगा। और हम सब मिलकर के उसको जो है सफल बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे। देश में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है और मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था 17 साल पहले, तब का और अब तक का सफ़र जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीखा। लेकिन जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो इतनी समझदार हो गई है कि अब सबका भरोसा उनके विवेक के ऊपर है। और कल राजस्थान में वोट पड़ेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो विचार है और कांग्रेस की जो पार्टी का काम करने का तरीका है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और लहर पूरी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आप सब लोग घर से बाहर निकलिए, बाकी काम बाद में, पहले मतदान। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग घर के एक एक मेंबर, पूरी कॉलोनी को साथ में लेकर वोट ज़रूर करिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। राजस्थान में वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत पर लोकतंत्र के उत्सव का उमंग साफ दिख रहा है। गहलोत ने मतदान से पहले अपने ट्विटर की डीपी बदल दी, जिसमें गहलोत राजस्थान को जादू की झप्पी देते नजर आ रहे हैं। तस्वीर ये बता रही है कि गहलोत राजस्थान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दिल है राजस्थानी वाली उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार राजस्थान के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है और इसीलिए सरकार ने स्वास्थ्य के अधिकार का कानून दिया। हालांकि जयपुर में बैठे गहलोत जब राजस्थान पर ही सिमटे थे, कांग्रेस और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 5 राज्यों में जीत की मुनादी करने लगा। प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीव भाव, और दूसरा ओपीएस पूरी तरह कामयाब हुआ। 30 लाख का भी बीमा था, सबके काम नहीं आ रहा था। कोई सिक्योरिटी थी, चाहे वो 50 लोगों का काम आया होगा। अब कैंसर है, प्रति माह 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। कई ऐसे कैंसर भी हैं, उनके लिए तो वरदान हो जाएगा। एक सिक्योरिटी देने की बात है, ये सिक्योरिटी देने की बात, इसीलिए ये स्कीम सक्सेस हो रही है। माहौल बहुत अच्छा है। कल राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव
और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और राजस्थान में फिर एक बार कमल खिलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहां पे भाजपा की सरकारें बनेगी। जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए, और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है, वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है। और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं बचपन से। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना खोने की, और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की, और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। नेताओं के दावों से इतर हनुमानगढ़ में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आमने सामने आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से लोगों के बीच आटा बांटा जा रहा है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने आटा मिल को सीज कर लिया। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण इस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया। सोमवार को 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा वोटर 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ऋषिकेश के साथ केजे शिवसन, जयपुर, न्यूज़ 24।